हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्रीकल्चर लवर्स पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स। और आज का हमारा पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे घातांक सिद्धांत। इसको इंग्लिश में कहते हैं थ्योरी ऑफ इंडेक्स। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं घातांक किसे कहते हैं। घातांक एक उदाहरण के माध्यम से, जैसे हम किसी का मल्टीप्लाई कराते हैं, किसी संख्या में मल्टीप्लाई कराते हैं, कितनी बार हमने मल्टीप्लाई किया है, और इसको हम एक छोटे फॉर्म में लिखकर डिनोट करते हैं। जैसे कि ए कितनी बार मैंने लिखा है, 1 2 3 4 5 बार लिखा है, तो ए के ऊपर ये छोटी सी पावर जो लगी होती है, इसी को हम घातांक कहते हैं। जो पावर होती है ये ऊपर लगी होती है दाहिनी ओर, एक अंक के ऊपर, एक नंबर के ऊपर एक छोटी सी पावर लगी होती है, उसी को हम घात कहते हैं। हिंदी में घात कहते हैं और इंग्लिश में उसको हम पावर कहते हैं। जिसके ऊपर लगी होती है, जैसे कि ये नंबर है, इसके ऊपर ये घात लगी है। जो नंबर है जिसके ऊपर घात लगी होती है, इसको हम बेसिकली आधार कहते हैं या बेस कहते हैं। आधार कहते हैं या बेस कहते हैं। तो और हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, उससे हमारा ये एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे 2 की पावर 2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। हमने इस 2 को कितनी बार गुणा कराया है। जो आधार होता है, 2 को हमने कितनी बार गुणा कराया है। पहले तो हम ये लिख लेते हैं, जो संख्या हमारी है 2 है, क्योंकि हमने 2 ही को कई बार गुणा करा दिया है। तो हम देख लेते हैं कितनी बार हमने गुणा कराया है। 1 2 3 4 बार। कितनी बार? 4 बार। हमने 4 बार गुणा कराया है। तो जिसको हम गुणा कराते हैं उसको बेस मानते हैं, और जो ऊपर लगाते हैं उसके ऊपर जितनी बार गुणा कराया जाता है उसी को हम पावर कहते हैं या घात कहते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा कि घात क्या होता है, घातांक क्या होता है। अब हम इसमें कुछ बेसिक नियम हैं उनको पढ़ते हैं। आगे देखते हैं बेसिक जो नियम हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। आज की क्लास एकदम हम बेसिक भी पढ़ेंगे और आगे हम बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक बढ़ते चले जाएंगे। आज का पहला नियम हमारा जो है नियम नंबर 1, इसमें क्या है, a की पावर m इंटू a की पावर n। मैंने आपको पहले ही दिखाया था, बता चुका हूँ कि जो ये होता है जिसके ऊपर पावर लगी होती है इसको हम आधार कहते हैं, और जिसके जो पावर होती है उसे हम घात कहते हैं। ये तो आपको पता ही हो गया होगा। इसमें हम देखते हैं कि a के ऊपर एक पावर है, गुणे में दूसरे के ऊपर भी एक पावर है, क्योंकि बेस हमारा सेम है, दोनों सेम है। तो इसमें क्या होता है, जो आधार होता है उसको एक बार लिखते हैं, और जो पावर होती है आपस में जुड़ जाती है। जो पावर होती है आपस में जुड़ जाती है। जब आधार समान हो तो हम घाते ऊपर की आपस में ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो हमारा हो जाएगा a की पावर m प्लस n। अब एक इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे कि देख लेते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3। तो मैंने क्या बताया अभी, आधार समान होता है तो घाते आपस में
जुड़ जाती है। तो आधार हमारा क्या है, 2 है, दोनों में आधार हमारा सेम है, तो इसका मतलब है घाते आपस में जुड़ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले 2 के ऊपर जो घात है 2 है, 2, दूसरे वाले 2 के ऊपर घात है 3, तो हम प्लस में इसको 3 कर देंगे, आपस में घातों को जोड़ देंगे, तो हमारा हो जाएगा 2 की घात 5। अगर हम इसको और सॉल्व करना चाहें तो जितनी बार हम गुणा करेंगे इस आधार को, जितना नंबर हमारे आधार के ऊपर लिखा होगा जो घात होती है, हम अब गुणा कर लेते हैं 2 को 5 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार होगा। अब कैसे पढ़ेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूने 16 दूने 32, मतलब कि 32 हमारा आंसर आ गया। आप समझ चुके होंगे कि जिसमें आधार समान होता है और हम 2 संख्याओं का जब गुणा करते हैं तो घातें आपस में जोड़ देते हैं। अब हम समझते हैं, अगला है दूसरा नियम। ये एकदम बेसिक था, आपको समझ में एकदम आ गया होगा ये वाला नियम। दूसरा नियम हम पढ़ते हैं। दूसरे नियम में क्या होता है, नियम नंबर 2। इसमें क्या होता है, a की पावर m भाग में a की पावर n। इसको हम इस तरह और भी लिख सकते हैं, a की पावर m अपान a की पावर n। सेम दोनों का आंसर आएगा, सिर्फ हम इसको लिखने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है। आंसर सेम आता है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका जो आधार जब समान होता है, भाग करने पर ये आपस में जुड़ जाती है। पहले नियम नंबर 1 में मैंने क्या कहा था, जब गुणा होता है तो आपस में घातें जुड़ती हैं और भाग में जो ऊपर की घातें होती हैं आपस में माइनस हो जाती, घट जाती हैं। कैसे, a की पावर m माइनस n। गुणे में क्या होता था, पावर जुड़ती थी और भाग में पावर घटती है। ये हमारा नियम नंबर 2 है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो एकदम बेसिक बढ़िया समझ में आ जाएगा। जैसे 3 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3, तो मैंने क्या बताया, गलती कर दिया, भाग गया, सॉरी भाग है। भाग जब हमारी जो आधार होता है हमारा, जैसे वो समान होता है तो ऊपर की जो घातें लगी होती है छोटी छोटी दाहिनी ओर, अंक के जस्ट दाहिनी ओर पर, तो उनको हम आपस में घटा देते हैं। जैसे कि इसमें क्या है, जब हम आधार समान होता है तो भाग में घातें घट जाती हैं, 2 माइनस 3, तो हमारा क्या हुआ, 3 की पावर माइनस 1। अब ये तुमको समझ में आ रहा है यार, ये तो आ गया, ये कैसे इसका आंसर आए। तो इसका आंसर क्या होगा, जब घात माइनस में होती है तो हम इसको, जो हमारा आधार होता है, इसको हम बटे में कर लेते हैं, मतलब एक ऊपर और जो आधार होता है उसको नीचे कर देते हैं। जैसे 3 की पावर 1 ऐसे हो जाएगा, और जिसके ऊपर पावर 1 होती है उसको वही नंबर लिख दिया जाता है। जिसके ऊपर पावर नहीं होती है उसके ऊपर भी हम 1 ही पावर मान लेते हैं। आपको समझ में आ गया होगा ये भी। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 3 की। नियम नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, a इंटू b की पावर m, या n कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है, जब 2 संख्याएं गुणे में हो और उसके ऊपर कोई पावर लगी हो तो हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं के ऊपर अलग अलग पावर मान लेते हैं। जैसे a की पावर m गुणे b की पावर m, 2 संख्याएं हैं तो इसके ऊपर भी पावर होगी और इसके ऊपर भी पावर होगी। जैसे मैंने लिखा है a की पावर m और b की पावर m। इसको एक उदाहरण से समझते हैं तो एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। उदाहरण हमारा है 2 की 2 गुणे 3 दोनों की पावर 2। मैंने क्या बताया, दोनों की पावर एक ही में हो, जैसे इसको ब्रैकेट के अंदर 2 अंक हो और उसकी पावर 1 हो, तो हम क्या करते हैं, दोनों के ऊपर पावर को
मल्टीप्लाई करा देते हैं, जैसे 2 के ऊपर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आगे 2 की पावर 2 पूरे 3 की पावर 2। तो हम इसको, मैंने बताया कि जितनी पावर होती है उसके ऊपर उस आधार को उतनी बार मल्टीप्लाई कराया जाता है। 2 पूरे 2 इंटू इसके ऊपर भी 2 लगी है पावर, तो इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई कराएंगे। 3 पूरे 3, तो हमारा आ जाएगा आंसर 2 दूना 4, ये 12, 12 ये 36, 36 आपका आंसर आ गया। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या है कि जब हम 2 नंबर होते हैं एक ब्रैकेट के अंदर और उनका मल्टीप्लाई आपस में हो रहा होता है और उसके ऊपर एक पावर होती है, तो हम क्या करते हैं, दोनों के ऊपर अलग अलग वही पावर मान लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने इसमें किया है, 2 नंबर है, उन दोनों के ऊपर 1 की पावर है, तो इस पावर को मैंने 2 पर भी किया और 3 पर भी किया और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 36 आंसर आ जाएगा। आपको ये भी एकदम समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 4 की। नियम नंबर 4 में क्या होता है, नियम नंबर 4 में क्या होता है, जैसे कि a की पावर m ब्रैकेट इसकी भी पावर n। इसमें क्या होता है कि जब एक अंक होता है, नंबर होता है, उसकी भी कुछ पावर होती है और उस नंबर के टोटल आधार और पावर की भी एक पावर होती है। जब पावर के ऊपर भी पावर हो, ब्रैकेट में जब पावर के ऊपर भी पावर होती है तो हम क्या करते हैं, आधार को लिखकर जो पावर होती है उस पावर को उसकी ऊपर वाली पावर से मल्टीप्लाई करा देते हैं। जैसे कि a की पावर m इंटू n, इस तरीके से हम करा देते हैं। एक एग्जाम्पल से एकदम हम समझ लेंगे आसानी से। एग्जाम्पल में जैसे 2 की पावर 2 ब्रैकेट में 1/2 ऐसे लगाए। 2 की पावर 2 और पूरे पर 1/2 और पावर लगी है, तो हमने क्या बताया, आधार के ऊपर जब पावर लगी हो और उसके ऊपर भी पावर लगी हो तो हम अंदर वाली पावर का बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई करा देते हैं। जैसे 2 पूरे 1/2। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 बराबर 2 की पावर 1 बचेगी, जिसमें 2 की पावर या किसी नंबर की पावर 1 होती है तो हम उस संख्या को वैसे का वैसा ही उतार देते हैं, तो इसका नंबर मतलब हमारा 2 आंसर आ जाएगा। आपको एकदम समझ में आ गया होगा। अब नियम नंबर 5 की बात करते हैं। अब नियम नंबर 5 की बात करते हैं। नियम नंबर 5 की बात करते हैं। उसमें क्या होता है, जब किसी नंबर की पावर 0 हो, जब किसी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका आंसर जो आता है हमेशा 1 आता है, चाहे वह कोई भी नंबर हो, चाहे वह कोई भी नंबर हो। जैसे a की पावर 0 है तो इसका आंसर 1 ही आएगा, चाहे 10 की पावर 0 हो, 100 की पावर 0 हो, 500 की पावर 0 हो, 10,000 की पावर 0 हो, उसका आंसर 1 ही आएगा। 10 की पावर अगर 0 है तो आंसर 1 आएगा, 20 की पावर 0 है तो आंसर 1 आएगा, 10,000 की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर भी 1 आएगा। अब हम एक नियम नंबर 6 की और एक बात कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को समाप्त करते हैं। नियम नंबर 6 की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, जब किसी नंबर पर पावर लगी हो और
उसके ऊपर भी पावर लगी हो और ब्रैकेट में ना हो। अगर आधार के ऊपर पावर लगी है और वो ब्रैकेट में नहीं है और उसके ऊपर भी पावर लगी है, तो हम पहले क्या करते थे पहले क्या करते थे कि a की पावर m और ब्रैकेट में हम उसके ऊपर भी पावर लगा देते थे, तो हम इनका आपस में a की पावर m गुणे n कर देते थे। लेकिन इसमें ब्रैकेट नहीं है तो इसमें हम क्या करेंगे, जो आधार होता है आधार को बेसिकली वैसा ही लिखा रहने देते हैं, और जो ये पावर लगी होती है ऊपर, उस पावर को हम ऊपर वाली पावर से जितनी पावर लगी होगी उतनी बार हम उस पावर का मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे a की पावर m n है, तो हम इसको उदाहरण से देखेंगे, एकदम समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होता था, जब ब्रैकेट में पावर होती थी उसके ऊपर भी पावर होती थी, तो हम अंदर वाली पावर का बाहर वाली पावर से गुणा करा देते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। देखते हैं एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे 2 की पावर 2 और इसकी भी पावर है 2, तो हम क्या इसका आंसर आ जाएगा, जो आधार होता है वो वैसा ही रहता है, और जो इसकी पावर होती है उसकी पावर में हम ऊपर वाली पावर से भी क्या करते हैं, उतनी बार भी लिख देते हैं। जैसे 2 पावर है, इस पावर के ऊपर जो 2 ये पावर लगी है उतनी बार हम इस वाली पावर को गुणा करा देंगे। 2 लिखा है, 2 बार इसको हम गुणा करा देंगे। मैंने इसमें जो पहले था ब्रैकेट के अंदर पावर का पावर लगी थी, तो हम बाहर वाली पावर का अंदर वाली पावर से गुणा करा देते थे। लेकिन इसमें क्या है, जितनी पावर ये लगी है उतनी बार गुणा कराएंगे। जैसे इसमें मैंने कराया है 2 इसकी पावर 2 है और इसकी भी पावर 2 है, तो इस वाली पावर को इतनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। 2 गुणे 2 तो बराबर हमारा आ जाएगा 2 की पावर 4। अगर ओवरऑल देखें, अब इसकी पावर हो गई है 4, तो हम 2 को लिखेंगे 4। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, मतलब कि 16 आंसर आ गया। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगली वीडियो में हम एकदम जो घातांक है इसकी एक और वीडियो लाएंगे, उसमें आपको ये हमने बेसिक बताया है, उस वीडियो में थोड़ा बेसिक से मतलब बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे और आपका घातांक सिद्धांत एकदम बहुत अच्छा और मजबूत कर देंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़कर यूपी कैटेड और जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं 11th और 12th वाले, वो हमारे चैनल से जुड़कर आराम से तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप लोगों को टेलीग्राम पर जो नोट्स हैं फ्री प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। थैंक यू।